हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल शू एंड डबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो में आप लोगों को मैं कार्बन प्लेटेड शू का डिमेरिट बताने जा रहा हूं। अभी तक आप जितना भी वीडियो देखे होंगे कार्बन प्लेटेड शू को लेकर के, उसमें हर जगह में उसका तारीफ ही बताया गया होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जितना भी बड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, चाहे नाइकी हो, एडिडास हो, प्यूमा हो, सॉकनी हो, न्यू बैलेंस हो, का कोई सा भी ब्रांड, हर कोई अपना जो कार्बन प्लेटेड शू बनाता है वो उसका हाई एंड रेसिंग शू होता है और वो बहुत ही हाई बजट का होता है, 18, 20, 25 हजार रुपए का होता है। तो कभी भी आपको उसके बारे में नेगेटिव सुनने के लिए नहीं मिलेगा। पर मैं एक कार्बन प्लेटेड शू इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्रांड पे बिल्कुल मत जाइएगा, मैं कॉमन बात कर रहा हूं जो कार्बन प्लेटेड शू के साथ समस्या होती है। मैं इसे 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं, उससे ऊपर ही हो गया है और इस पर मैं काफी मैराथन भी दौड़ चुका हूं। तो मैं पूरा अपना अनुभव के साथ में ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आज खरीदा हूं इस पे वीडियो बना रहा हूं। इस पे काफी दिन से को इस्तेमाल कर रहा था और जो कुछ मुझे इस पे समझ आया उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, कार्बन प्लेटेड शू का जो सबसे अच्छा बात जो होता है वो होता है इसका फोम, मिडसोल। ये मिडसोल जो होता है, हर कंपनी अपना बेस्ट मिडसोल फोम इस्तेमाल करता है। जैसे नाइकी अपना जूमेक्स इस्तेमाल करता है, एडिडास अपना लाइट स्ट्राइक प्रो इस्तेमाल करता है। उसी तरह से अलग अलग ब्रांड, जैसे कि ये प्यूमा का है, ये तो प्यूमा अपना नाइट्रो सीरीज का फोम, जो उसका हाई एंड का फोम है, वो इस्तेमाल करता है। तो उसमें क्या है कि इसको अब जो कार्बन प्लेटेड शू होता है उसका जो ये मिडसोल जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है, जिसे स्टेक भी बुलाता है। ये जो है ये इसको स्टेक भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा होता है। आपको दूसरा मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, मेरे पास एडिडास का एक शू है, एक नॉर्मल शू है, इसका देखिए स्टेक कम है, पर वहीं देखिए ये कितना ज्यादा है इसका। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जितना भी कार्बन प्लेटेड शू होता है उसमें मैक्सिमम जो भी एथलीट होते हैं वो इसे हाफ मैराथन, फुल मैराथन का डिस्टेंस के लिए दौड़ते हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए दौड़ते हैं। जब हम लॉन्ग दौड़ते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमको अपना पैर को, लेग को आराम देने के लिए ये जो स्टेक है, ये जो मिडसोल है, ये जो फोम है, इसको ज्यादा रखा जाता है ताकि हमारा बहुत बार पैर गिरेगा तो उस पर प्रेशर कम पड़े, पैर को आराम रहे, ताकि हम लोग लंबा दौड़ सके, ज्यादा देर तक दौड़ सके। पर वहीं जब ये इस कार्बन प्लेट का सबसे बड़ा दुश्मन है, जहां इसका सबसे बड़ा खूबी है वही सबसे बड़ा इसका दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये जो फोम है ये हर कंपनी अपना जो सबसे अच्छा क्वालिटी का फोम होता है वो इस्तेमाल करता है और वो काफी सॉफ्ट होता है। जब आपका इस पे पूरा वेट इस पे गिरेगा तो ये पूरा दब जाता है। तो अगर आपका दौड़ने का तरीका वो अच्छा नहीं है तो ये कार्बन प्लेटेड शू आपको हेल्प करने की जगह में आपको नुकसान कर देगा। मैक्सिमम लोग कार्बन प्लेटेड शू खरीदते क्यों हैं? स्पीड दौड़ने के लिए। स्पीड आप कब दौड़ोगे? जब आपका पैर जो है ये आगे की तरफ गिरेगा, क्योंकि इसमें जो प्लेट लगा रहता है वो प्लेट इस तरह से काम करता है कि जब आपका पैर आगे की तरफ गिरेगा तो ये आपको आगे की तरफ पुश करेगा। ये कुछ इस तरह से होता है। ये आपको, जिसको बोला जाता है एनर्जी रिटर्न। जैसे ही आप यहां गिरोगे आपको ये आगे की तरफ पुश करेगा, तो ये आपको एनर्जी रिटर्न देगा। पर वहीं अगर आपका पैर पीछे की तरफ गिरता है तो इसका फॉर्म इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि ये पूरा दब जाएगा और एनर्जी रिटर्न की जगह एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो जब आप दौड़ोगे तो आपका बॉडी को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा आगे भागने के लिए, क्योंकि ये पूरा दब जा रहा है आपका आगे। अगर आपका रनिंग फॉर्म अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको कार्बन प्लेटेड शू एकदम फायदा नहीं होगा। आपको आगे की तरफ फुट लैंडिंग आपका होना चाहिए, ये बात आप समझ लो। आपका आगे गिरेगा, आपका प्लेट आपको इस तरह से करेगा, आपको आगे तरफ पुश कर देगा। ये होता है कार्बन प्लेटेड का मेन फंडा। अब आते हैं इसका दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसका दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है आपको पैर में दर्द कर जाएगा। कार्बन प्लेटेड शू अगर आप स्टार्टिंग, आप बिगिनर हो, आपको ज्यादा दिन का रनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आप सोच रहे हो कि कार्बन प्लेटेड शू ले लेता हूं, मेरा टाइमिंग अच्छा हो जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कार्बन प्लेटेड शू आपका टाइम को अच्छा कर देगा। 4-5 सेकेंड तो आपका सेव करेगा ही करेगा। तो
तो आपका जो भी पीआर और पीबी, जिसको पर्सनल रिकॉर्ड और पर्सनल बेस्ट बोला जाता है, वो तो आपका बन ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर आपको पैर में दर्द कर जाएगा। अब दर्द क्यों करेगा, इस चीज को समझिए। मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो को पूरा देखिए, बात को समझिए। जूता लेना है नहीं लेना वो बात की बात है, पर वीडियो पूरा देखोगे नहीं, छोड़ के जाओगे, फिर बाद में बोलोगे कि सर बेस्ट शू बताने के लिए। तो ये पूरा वीडियो जब देखोगे तब समझ में आएगा बेस्ट शू होता क्या है और कैसे जूता को खरीदना चाहिए। तो अभी आप देखिए, हमारा जो नेचुरल जो रनिंग तरीका होता है या वॉकिंग तरीका होता है, वो हम लोग फ्लैट चलते हैं, ठीक है। हम लोग का पैर बराबर एकदम स्ट्रेट पड़ता है। तो हम लोग का जो पैर होता है, हमारा मान लीजिए ये लेग है, तो हम लोग का जो मसल्स है ना, वो उसी के हिसाब से वो ट्रेन होता है, उसी हिसाब से उसका एक्सरसाइज होता रहता है डेली बेसिस में, तो वो मसल उसी हिसाब से तैयार हो जाता है। अब देखिए, इस जूता में ज्यादा स्टेक नहीं है, ये नॉर्मल फ्लैट शू है। तो इसमें क्या है, हम लोग जब दौड़ेंगे तो हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। पर वहीं जब इस तरह का जूता हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसका ऊंचाई ज्यादा है, तो हम लोग का जो बॉडी का पोस्चर होगा हल्का टिल्ट रहेगा, हल्का बैंड रहेगा। और आपको हमेशा यह फील होगा कार्बन प्लेटेड शू पहनने के बाद में कि आप हमेशा इस तरह से हल्का सा बैंड हो और हमेशा आगे की तरफ मूवमेंट में है। और यह कार्बन प्लेटेड शू चलने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, यह रनिंग के लिए ही है। तो हमेशा जब आप हल्का बैंड रहोगे, हमेशा हमेशा आपका बैंड रहेगा। तो बैंड रहने से क्या होगा, जो आपका मसल है, दूसरा मसल आपका ट्रेन होगा लेग का। अब दूसरा जब लेग का मसल ट्रेन होगा, आपका स्टार्टिंग में आपको शरीर को डायरेक्ट आप जब कार्बन प्लेटेड शू डाल दोगे तो वो मसल को में पेन हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा पेन शरीर में दर्द क्यों कर रहा है। ये एक जूता का बहुत बड़ा कारण है, स्टेक हाइट के कारण। स्टेक हाइट इसको बोलते हैं, ये जो फॉर्म है ये इसको स्टेक हाइट बोलते हैं। तो ये आपका अगर ज्यादा है तो आपको वो दर्द करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जब रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कम स्टेक हाइट का जूता से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको अपग्रेड करना है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग जब किया था, शुरू का मेरा ये जूता है, उसके बाद में ये एसिक्स का शू इसको लिया। इस जूता से ये जूता का स्टेक उससे थोड़ा सा ज्यादा है, उसके बाद मैंने इसे खरीदा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से आपको बढ़ना है, हल्का, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना है कि डायरेक्ट ज्यादा हाइट, ज्यादा स्टेक हाइट का जूता हमने खरीद लिया। आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना है। आप अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे कि आपका इस तरह का जो इशू है, प्रॉब्लम है, ये आपको नहीं होगा। अब मैं बताता हूं आपको तीसरा दिक्कत जो कि कार्बन प्लेटेड शू के साथ होता है। कार्बन प्लेटेड शू आपको रोड रेस के अलावा, रोड रनिंग के अलावा दूसरा कहीं पर भी आप दौड़ोगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं करेगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए ये कार्बन प्लेटेड शू नहीं है, पर मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूं। आप ये नोटिस कर लेना, आपके पास होगा या कोई भी ब्रांड का भी आप खोल के देख लेना। उसका जो भी रबर होता है ना, वो रबर बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन होता है, सिर्फ उसका ये फोम को बचाने के लिए उसको लगाया जाता है। इसमें कोई ग्रिप वगैरह वैसा कुछ होता नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, अगर आप चाहोगे कि एक कार्बन प्लेटेड शू को पहन करके मैं हिल में दौड़ूं, कोई ट्रेल में दौड़ूं, कोई ग्रास वाला एरिया में दौड़ूं, तो वहां आपका हेल्प नहीं करेगा। आपको रोड रनिंग में ये आपको हेल्प करेगा। आप ट्रैक में भी दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड सरफेस के लिए, थोड़ा स्लिपरी एरिया है तो वहां दिक्कत करेगा। हिली एरिया है जहां आपको ग्रिप का जरूरत पड़ेगा, वहां आपको दिक्कत करेगा। तो ये तीन बड़ी डिमेरिट्स हैं कार्बन प्लेटेड शू का। देखिए, कार्बन प्लेटेड शू को 90% लोग खरीदते क्यों हैं, यह भी बात आप समझ लीजिए। 90% लोग खरीदते हैं कि उनका टाइम को अच्छा करे। मैं बहुत से ऐसे लड़कों को देखा हूं जिनका टाइम जो पेस है वो 6 से ऊपर है, वो कार्बन प्लेटेड शू इस्तेमाल करते हैं। अभी आप क्या है कि कार्बन प्लेटेड शू को डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है, इसलिए किया गया है कि आप तेज दौड़ो। अगर आपका पेस 5 के नीचे नहीं है तो आपको कार्बन प्लेटेड शू खरीद करके कोई खास फायदा नहीं होने जा रहा है। आप खरीदने का खरीद सकते हो, आपका बजट अच्छा है तो आप खरीद सकते हैं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। पर आपका अगर पेस 5 के नीचे है तो कार्बन प्लेटेड शू का असली मजा आप ले पाओगे और असली बेनिफिट वहीं पे तब मिलेगा, क्योंकि ये जूता को स्पीड के लिए ही बनाया गया है।
तो मैं तो आप लोगों को मेरा पर्सनल सलाह रहेगा कि कार्बन प्लेटेड शू में आप स्टार्टिंग डायरेक्ट ना करें, पहले नॉर्मल शू से इस्तेमाल करें। जब आपका दौड़ने का तरीका सही हो जाए, आपका फुट लैंडिंग आगे की तरफ होने लगे, तब कार्बन प्लेटेड शू की तरफ स्विच करें। कार्बन प्लेटेड शू को आप मेनली रेस डे के लिए, रोड रेसिंग टाइप के लिए ही आप इस्तेमाल करें, उसको हर जगह आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और आपका जब पेस अगर अच्छा हो जाए, 5, 5.5, 5 के अंदर में आ जाए, तब आप कार्बन प्लेटेड शू खरीदे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को बजा लीजिए कि जैसे मैं इस तरह का कोई वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।